सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक डेमन स्वॉर्ड पेंगाई नाम का बंदा लियाओ के कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है, जो कि सभी को बताता है कि असल में एक वॉरियर बनते कैसे हैं। साथ में उसने सभी स्टूडेंट्स से ये भी कहा था कि वो नेक्स्ट मंथ से सभी की ट्रेनिंग भी चालू कर देगा, जिसमें वो सिखाएगा कि आखिर किस तरीके से एलियन बीस्ट को मारा जाता है। और डेमन स्वॉर्ड पेंगाई की इन सारी बातों को सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद फिर वहाँ के मास्टर पेंगाई से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बातें बताई और अपना समय दिया। जिसके बाद वो डेमन स्वॉर्ड पेंगाई वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो टीचर दोबारा से वहाँ पर बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए तुम सभी लोगों को अपने अपने डेवलपमेंट में बढ़ोतरी तो लाने ही पड़ेगी। कम से कम इतना तो कर ही लो कि 60 प्लस तो हो ही जाए। और जितने भी स्टूडेंट्स की क्लासेस में पहले से ही मौजूद हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कल से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को डेवलपमेंट कराना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। इसके बाद अब हम लियाओ को देखते हैं, जो कि इस बारे में कहता है कि सारी की सारी अच्छी चीजें की क्लासेस के लोगों के लिए ही बनाई गई हैं, और पता नहीं 60% को अचीव करने में कितना ज्यादा पैसा लगने वाला है। साथ में वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो पुअर लोग होंगे उनको तो चांस ही नहीं मिलेगा कि वो ट्रेनिंग ले सके। इसके बाद अब सभी के सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं, और अब हम लियाओ को देखते हैं, जो कि एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें काफी हाईटेक इक्विपमेंट्स दिखाए जाते हैं। लियाओ अंदर जाकर वहाँ से गोंगलिंग 7 स्टार्स को उठा लेता है। वो कहता है कि इसे कम से कम 100 साल पहले तो बनाया ही गया था। अभी हमें वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि यही वो चीज है कि मेरी ग्रैंडमा मेरे लिए छोड़ कर गई थी, इसलिए याद रखो कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस चीज को ठीक कैसे किया जाए। वो कहती है कि वैसे मुझे उम्मीद है कि लियाओ नाम का बंदा इसको ठीक कर सकता है। तो लियाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे एक बार इसे ठीक से देखना होगा। वो कहता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के इतिहास में ये जो तुम्हारा गोंगलिंग टाइप है वो एक मास्टरपीस बन के साबित हुआ है। वैसे में इसका ठीक तरीके से मैनेजमेंट आना चाहिए। वो ब्रेन के डेवलपमेंट को अपने आप ही बढ़ा देता है, क्योंकि इसको एक बहुत ही खास तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। इसके बाद फिर लियाओ यहाँ पर उस डिवाइस का एनालिसिस करने लगता है, जिसके अंदर हमें लेयर्स के रूप में काफी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, और उसमें जो भी प्रॉब्लम थी उसको लियाओ ठीक करने लगता है। वो कहता है कि शायद वैसे मेरे हिसाब से इसके हीट सिंक में कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो काम करते वक्त अब नॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। तभी हमें उसके अंदर किसी की तस्वीर दिखाई जाती है। इसको देखकर वो गर्ल आगे बढ़ने लगती है, और लियाओ कहता है मैंने इसकी रनिंग पावर को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन अभी भी मैं इसको स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो लड़की खुद ही आगे बढ़कर उस चीज को देखने लगती है, और फिर वो लियाओ से कहती है कि जल्दी से मुझे अपना प्राइस बताओ। लियाओ कहता है कि इसमें तो केवल एक छोटा सा हीट सिंक का इश्यू हुआ था, और सबसे खास बात तो ये है कि इस मॉडल का जो हीट सिंक है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, यानी कि वो तुम्हें कहीं भी आसानी के साथ में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इसका कुछ जुगाड़ बना सकता हूँ, लेकिन ये भी मत समझना कि वो सारे काम चलाओ हीट सिंक होंगे, वो भी काफी प्रीशियस और महंगे हीट सिंक होंगे। वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे अपना सीधा एक ऑफर ही दे दिया। लियाओ कहता है कि उसको खरीदने के लिए तुम्हें और भी कई सारे टैक्सेस को चुकाना होगा, जिसमें असेंबली फी और मेरा लेबर कॉस्ट भी शामिल होगा, और अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट दूं तो ये तुम्हें पड़ जाएगा 98,500 युआन्स का, इसीलिए जल्दी से तुम अपना पैसा ट्रांसफर कर दो। लेकिन तभी वो गर्ल अचानक से लियाओ के ऊपर कोई अजीब तरीके का फोर्स डालने लगती है। वो कहती है कि तुम तो मेरे साथ में दूसरों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जिनसे तुम आसानी के साथ में पैसा निकालते हो। तो लियाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारे उस इक्विपमेंट को और कोई भी ठीक नहीं कर सकता, जिससे कि फिर वो उस माइंड कंट्रोलेशन को ऑफ कर देती है। लियाओ सोचता है कि इसका गुस्सा तो सच में काफी ज्यादा हाई लेवल का है, और फिर वो अपने उस मॉडल को लियाओ को दे देती है, और कहते हैं कि कल मुझे इसका न्यू लुक चाहिए, और फिर वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। लियाओ कहता है कि मैं किसी न किसी दिन तो इसके लेवल का बंदा बन ही जाऊंगा। इसके बाद अब हमें लियाओ को अकेडमी से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, और वो रास्ते में जाते हुए अपने पैसों की कैलकुलेशन करते जा रहा था कि आखिर उसने कहाँ से और कितना पैसा जोड़ लिया है, और इतने सारे पैसों की मदद से वो जाना चाहता है घोस्ट सिटी। लियाओ के सामने से वहाँ पर एक और बंदा जा रहा था, जो कि असल में होता है हीलियान, और हीलियान यहाँ पर ली से कहता है कि तुम्हारा नाम तो लियाओ है ना, और इस बार के एग्जाम में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन वैसे अभी मैं ये चाहता तो नहीं था कि मैं किसी भी रैंडम बंदे को हैरेस करूं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझसे जाओजू ने कहा है। तो लियाओ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतना सुनते ही लियान उसके पेट में मुक्का मार देता है, और कहता है कि इतना समझ लो कि मैंने अभी तुम्हें अपना टारगेट नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मेरी नजर से देखा जाए तो तुम एक कचरे के ढेर हो, जिसके क्लास में होने या ना होने से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और उसकी बातें सुनकर यहाँ पर लियाओ को काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। लियान उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से अपने जंकयार्ड में। फिर लियाओ वहाँ से जाते हुए इस बारे में सोच रहा था कि उसके दोस्त ने भी इस बारे में पहले ही कहा था, साथ ही इस बारे में तो टीचर्स ने भी बता दिया था कि केवल हाई क्लास वाले लोगों को ही मान्यता दी जाती है। लियाओ इस बारे में सोचता है कि वो किसी न किसी दिन हीलियान से अपना बदला तो जरूर लेगा, जब वो एक असली का की मास्टर बन जाएगा। इसके बाद अब हमें एक हाईटेक रूट पर एक स्प्रिट को दिखाया जाता है, और उसको देखकर लियाओ सोचता है कि ये इतनी खतरनाक सी
जगह पे कर क्या रहा है, क्योंकि वहाँ से गोली की रफ्तार से गुजरने वाली है एक ट्रेन। लियाओ चिल्लाते हुए इस बूढ़े आदमी से कह रहा था कि वहाँ से हट जाओ। तो वो बूढ़ा आदमी लियाओ की तरफ हैरानी से देखने लगता है, जहाँ पर लियाओ अभी भी उसको हटने के लिए कह रहा था। जैसे ही वो ट्रेन उस बूढ़े आदमी के पास में आने वाली होती है, वो अपने पावर्स को एक्टिव करके उसी ट्रेन से टकरा जाता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे।